सकते हैं कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि WD आया है, उसके प्रभाव से भारी बारिश का जो सिलसिला है वो देश के मैदानी इलाकों में भी देख सकते हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत। मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं और दोस्तों देश के कई राज्यों में पिछले 24 घंटे से ही मौसम जो है बदल चुका है और कई इलाकों में बारिश हो रही है, तो कुछ इलाकों में बादल बने हुए हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस समय बारिश का मुख्यतः कारण जो है वो है पश्चिमी विक्षोभ, जिसके चलते देश के अधिकांश राज्यों में मौसम बदल गया है। उत्तर भारत पर आया ये सिस्टम देश के कई राज्यों में मौसम के बदलाव को लेकर जो है संभावना जता रहा है और आगामी समय में भी देश के कई राज्यों में मौसम के बदलने की हमें संभावना नजर आ रही है। वर्तमान में आप देख सकते हैं कि दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में जो है मौसम बदला हुआ है और उत्तराखंड से लेकर आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि उत्तर प्रदेश से लगे हुए क्षेत्रों में यानी कि आप देख सकते हैं कि बरेली, सीतापुर से लेकर जो आसपास के इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, हरदोई, अमरोहा और आसपास के इलाकों में इस समय बादलों की गर्जना के साथ बारिश का जो दौर है वो देखा जा रहा है। पंजाब के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि होने की संभावना में नजर आ रही है। साथ ही साथ इधर बारिश का हल्का फुल्का जो दौर है वो मध्य भारत के कुछ राज्यों पर भी आ रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बादल बने हुए हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो बादलों का पेच बन रहा है वो राजस्थान के उदयपुर, कोटा से लेकर मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र जो है भोजवर्ती क्षेत्र वहाँ पर बन रहा है। साथ ही साथ इधर मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र जो है श्योपुर, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, झांसी, इन इलाकों में भी बारिश को लेकर परिस्थितियाँ अभी हल्की फुल्की में नजर आ रही है। अब बात करते हैं कि न्यूमेरिकल मॉडल क्या कुछ बता रहे हैं आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान देश भर में मौसम को लेकर और क्या संभावना है उसके अकॉर्डिंग कि देश में आगे मौसम किस तरह का रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि कहाँ पर बारिश होगी, कहाँ पर रहेगा शुष्क मौसम। दोस्तों शुरुआत करते हैं 2 फरवरी 2024 से, क्योंकि 2 फरवरी से भी देश के कई राज्यों में अच्छी बारिश होने के हमें संकेत नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज 1 फरवरी है और आज भी देश के कई राज्यों में बारिश की जो संभावनाएं थी और अब अगर हम देखें तो वर्तमान में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि बारिश हो रही है। तो ऐसे में कल 2 फरवरी को देश भर में कैसा मौसम रहेगा इसकी हम बात कर लेते हैं। तो उत्तर भारत पर आया पश्चिमी विक्षोभ आप देख सकते हैं कि बारिश देता हुआ हमें नजर आएगा। संभावना यह है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में बारिश होगी। धूल भरी हवाएं कुछ इलाकों में चल सकती है और ओलावृष्टि से भी यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता। इसी बीच बारिश की संभावनाएं जो है उत्तर प्रदेश के इलाकों पर नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो क्षेत्र हैं उत्तराखंड से लगे हुए वहाँ पर बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। तो कल भी कुछ ऐसा ही सीन रहेगा। उसके अलावा बाकी अगर बात करें राजस्थान के उत्तरी इलाकों की, तो यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना में नजर आ रही है, यानी कि बीकानेर, श्रीगंगानगर और आसपास के इलाकों में, चूरू में भी इक्का-दुक्का इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। तो ज़्यादा मेजर चेंज नहीं होगा बारिश को लेकर, हालांकि बादल राजस्थान के अधिकांश इलाकों में बने रहने के आसार हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी अधिकांश इलाकों में बादल बने रहेंगे, खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश में बादलों की आवागमन और गर्जना हो सकती है। उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाकों में भी कुछ ऐसा ही मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर भारत सहित पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र शामिल है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन अधिकांश इलाकों में मौसम खराब रहेगा और बारिश होने के आसार में नजर आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है और ओलावृष्टि से यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता। इसी बीच बारिश की संभावना उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में नजर आ रही है। तटीय क्षेत्र जो है वहाँ पर बारिश हो सकती है। और बात करें बाकी क्षेत्रों की, तो आप देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है अधिकांश इलाकों में मौसम साफ ही रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। आंशिक बादल कुछ इलाकों में हो सकते हैं। बाकी दक्षिण भारत की बात की जाए तो तमिलनाडु और केरल साथ ही साथ तटीय आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में बारिश होती हुई आपको नजर आ सकती है। तो मौसम जो है दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में खराब रहेगा। अब बात करते हैं 3 फरवरी 2024 की कि क्या कुछ संभावना रहेगी 3 फरवरी को मौसम की। उत्तर भारत पर एक पश्चिमी विक्षोभ गया ही नहीं, उससे पहले अगले पश्चिमी विक्षोभ की आहट नजर आने लगी है। आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि एक पश्चिमी विक्षोभ गया है और दूसरा जस्ट आ रहा है। तो अब बारिश का जो सिलसिला है और बढ़ेगा, इससे संभावना हमें नजर आ रही है। तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि बारिश की जो गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे पाकिस्तान के रास्ते भारत की ओर बढ़ेगी। तो उम्मीद यह है कि राजस्थान के जैसलमेर सहित आसपास के इलाकों में घने बादलों के बीच बारिश का जो सिलसिला है वो रात्रि से ही चालू हो जाएगा। और संभावना यह भी है कि राजस्थान के जो पाकिस्तान से लगे हुए क्षेत्र हैं उन इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से थोड़ी थोड़ी गर्म हवाएं भी आएगी। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि जब बादल बनेंगे तो कहीं ना कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है, हवाएं चलेगी तो साथ में ओले के गिरने की आशंका भी रहेगी। तो ऐसे में सावधानी की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। हिमपात की संभावनाएं भी लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के कुछ इलाकों में नजर आ रही है। बाकी जो पिछला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो आगे बढ़ चुका है। उसके प्रभाव से अगर बारिश की संभावनाओं की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत के राज्य प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। और उम्मीद यह है कि अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश कुछ इलाकों में होगी, ओलावृष्टि से भी इनकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पूर्वी तटीय क्षेत्र जो है आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश से लेकर ओडिशा, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल और जो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है ये प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। और इसी बीच बारिश की संभावना की मध्य भारत से करें तो अधिकांश इलाकों में बादल वही रहने की संभावना है, चाहे वो गुजरात का इलाका हो या मध्य प्रदेश के, इन इलाकों में बादल रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भी कुछ इलाकों में बादल रहने की हमें संभावना नजर आ रही है।
इसी बीच उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में देखेंगे कि उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाएं जो है वो मौसम को ठंडा करेगी। हालांकि बारिश की संभावना फिलहाल हमें नजर नहीं आ रही है। इसी बीच महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहेगा। और दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु के तटों पर भारी बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है, हालांकि हल्की से मध्यम बारिश के साथ होगी। इसके अलावा तटीय कर्नाटका और केरला के भी तटीय इलाकों में बारिश होती हुई आपको नजर आ सकती है। तो अब बात करते हैं कि क्या कुछ रहेगा पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव हमें 4 फरवरी को देश के कई राज्यों में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव रहेगा तो मौसम भी बदलेगा। संभावना यह है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल सहित उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। खासकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल में मौसम जो है वो बदलता हुआ नजर आएगा और भारी बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है। साथ ही साथ मौसम में एक बड़ी तब्दीली जो है वो हमें राजस्थान से देखने को मिलेगी, जहाँ पर अधिकांश इलाकों में जमकर बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। खासकर अगर हम बात करें चूरू की, श्रीगंगानगर, बीकानेर, साथ ही साथ जैसलमेर की, तो यहाँ पर पूर्णतः मौसम बदला हुआ रहेगा। और आप देखेंगे कि जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो जयपुर तक आ जाएगी और दिल्ली में भी बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो मौसम जो है वो उत्तर भारत के राज्यों में फिर बदलेगा, फिर बारिश होने के आसार नजर आएंगे, क्योंकि आज 1 फरवरी है और 2 फरवरी तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव रहेगा। 3 फरवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा और 4 फरवरी के आसपास जो है वो देश के कई राज्यों में बारिश देगा। तो इसी बीच उम्मीद यह है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लगे हुए क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है। हालांकि थोड़ी उम्मीदें कम है, लेकिन हाँ, अब बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। हालांकि अभी भी उम्मीद यह है कि बादल तमाम इलाकों में रहेंगी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है पूर्वी राजस्थान के इलाकों में। और साथ ही साथ पश्चिम मध्य प्रदेश सहित जो महाराष्ट्र का उत्तरी इलाका है वहाँ पर भी बादलवाही देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था वो आगे बढ़ जाएगा, तो बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी। और इसी बीच दक्षिण भारत की बात की जाए तो यहाँ पर भी मौसम जो है वो धीरे धीरे साफ होने लगेगा, बादल छटना शुरू हो जाएंगे। हालांकि केरल और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश होती हुई आपको नजर आ सकती है। अब बात करते हैं कि 5 फरवरी को देश भर में कैसा मौसम रहने वाला है। 5 फरवरी के आप स्थिति देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि WD आया है उसके प्रभाव से भारी बारिश का जो सिलसिला है वो देश के मैदानी इलाकों में भी देखा जाएगा। और ये जो मॉडल्स है वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि बारिश की जो तीव्रता है, गतिविधियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं बिहार, झारखंड सहित मध्य प्रदेश पर भी रहेगी। तो अब ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि क्या भारी बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जब भी बारिश होती है, और ये तो प्री मानसून सीजन है और कहीं ना कहीं बारिश के साथ ओलावृष्टि भी होती है, आकाशीय बिजली भी गिरती है, तो ऐसे में इनका नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों बारिश की संभावनाओं की बात करें तो उम्मीद है कि 5 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, साथ ही साथ उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन इलाकों में कई इलाकों में, अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। और भारी बारिश के भी कुछ इलाकों में चांसेस नजर आ रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भारी बारिश हो सकती है। और बारिश की आगे संभावनाओं की बात करें तो आप देखेंगे कि राजस्थान के अधिकांश इलाकों में मौसम खराब रहेगा। पूर्वी राजस्थान के भी कई इलाकों में बारिश होती हुई नजर आएगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश में भी बारिश होने के आसार हमें 5 फरवरी को नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मौसम बदलेगा और उत्तर प्रदेश की तराई वाले क्षेत्रों में, सेंट्रल पार्ट्स में, और साथ ही साथ बिहार के भी कुछ पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। झारखंड के भी उत्तर पश्चिमी इलाकों में बारिश होती हुई आपको दिखाई दे सकती है। तो मौसम जो है वो उत्तर भारत के और मैदानी इलाकों में बदलता हुआ नजर आएगा। उत्तर पश्चिम भारत से लेकर उत्तर पूर्वी भारत तक के कई इलाकों में जमकर बारिश होने के आसार इस सप्ताह भर में हमें नजर आ रहे हैं। तो मौसम जो है वो पूर्णतः बदल जाएगा। और बात करें बाकी राज्यों की तो आप देखेंगे कि गुजरात के अधिकांश इलाकों में बादल रहेंगे, दक्षिणी मध्य प्रदेश के इलाकों में बादल रहने की संभावना है, उत्तरी महाराष्ट्र के इलाकों में भी बादल आपको नजर आ सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में चूंकि बारिश की गतिविधियां कम हो गई, साथ ही साथ दक्षिण भारत के भी अधिकांश इलाकों में जो है मौसम साफ होता हुआ आपको नजर आएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या संभावना है 6 फरवरी को देश भर में बारिश को लेकर। तो आप देख सकते हैं कि लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा और मैदानी इलाकों को प्रभावित करेगा, लेकिन हाँ, बारिश की गतिविधियां देश के कई राज्यों में देगा। संभावना यह है कि बारिश की लगातार तीव्रता हमें बिहार, झारखंड पर बढ़ती हुई नजर आएगी। उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में बारिश अच्छी खासी हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भी कई इलाकों में बारिश होने के आसार हमें 6 फरवरी को भी नजर आ रहे हैं। इसी बीच बारिश की तीव्रता उत्तराखंड के इलाकों में भी रहेगी। पंजाब, हरियाणा के जो सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर भारी बारिश भी कुछ इलाकों में हो सकती है। और बात मध्य प्रदेश की करें या राजस्थान की करें तो यहाँ पर मौसम जो है धीरे धीरे अब साफ होने लगेगा। खासकर पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है वो पूरा शुष्क होने लगेगा और धीरे धीरे बादल छटना शुरू हो जाएंगे। हालांकि उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं बूंदाबांदी के तौर पर, और बादल वही बने रहने की संभावना नजर आ रही है। बाकी दक्षिण भारत का क्षेत्र आप देख सकते हैं कि फिलहाल शुष्क रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है। और आपको बता दूं कि बारिश की जो तीव्रता है वो फिलहाल दक्षिण भारत में कम ही है, क्योंकि उत्तर भारत में पश्चिम विक्षोभ आया हुआ है, तो लगातार ठंडी हवाएं चल रही है, जिससे कि दक्षिण भारत का मौसम भी अभी फिलहाल शुष्क ही बना हुआ है। और पूर्वोत्तर भारत में धीरे धीरे और बारिश की गतिविधियां में बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा।
तो ये था देश भर का सप्ताह भर का मौसम पूर्वानुमान और इस सप्ताह भर में हमें उम्मीद है कि देश के अधिकांश राज्यों में खासकर उत्तर भारत के और उत्तर मध्य भारत के कई राज्यों में बारिश होती हुई नजर आएगी और मैदानी इलाकों में भी मौसम आपको बदलता हुआ नजर आएगा। तो बारिश, धूल भरी हवाएं और ओलावृष्टि से सावधान रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।